हाय प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 गणित सॉल्व करेंगे, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो पेपर आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का यही आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा नंबर पक्का कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे टाइम को ना वेस्ट करते हुए। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य 5 और -3 होते हैं, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका x² - 2x -15 होगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा पूछा बहुपद 3x² + 5x - 2, तो 2 तो शून्यकों का योगफल कितना आ जाएगा? तो शून्यकों का योगफल होगा -5/3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि समीकरण 2x² - 8x - c = 0 के दो मूल बराबर हैं, तो c का मान क्या होगा? तो c का मान यहाँ पर जो आ जाएगा आपका तीसरे का 8 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, क्या पूछा है देखिएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्मक है? तो कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्मक होगा? तो ये आपका चौथे का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 और 25 होगा, 18 और 25 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 5 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का समांतर क्या होगा? तो निकाल दीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं लिखकर योग से भाग देंगे तो आ जाएगा। तो पाँचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पाँचवें का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पाँचवें का बी ऑप्शन सही होगा, तो 5 है तो 5 ही सही होगा। चलिए अगला है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 ... का सर्वाधिक सार्व अंतर क्या होगा? तो ये आपका होगा 4 का अंतर आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4 का आएगा, इसलिए छठवें का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है हमसे, अगला पूछा है कि दी गई संख्याओं का योगफल पूछा है। चलिए देखते हैं। तो सातवें का देखना है ना। यदि समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो 8 आएगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 1 1/2 अस्तित्व में नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 8वें का ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि पी कोष्टक में ई = 0.05 हो, तो पी डैश = क्या हो जाएगा? तो 9वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं। तो 9वें का यहाँ पर 0.95 होगा, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समीकरण x + y = 9 कितने हल होंगे? 1 2 3 अनंत। तो 10वां का जो होगा अनंत होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समीकरण x + 6 को कोष्टक में और कोष्टक में x - 5 = 0 के मूल क्या होंगे? 6 5 -6 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 नंबर का? तो 11 नंबर का ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर कौन सा सही होगा बताइएगा। तो 11 नंबर का आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 11 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन -6 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 का है, सूत्र an = 3n + 2 से परिभाषित अनुक्रम के पहले 3 पद हैं, तो कौन सा होगा बताइएगा। तो 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बताइएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 5 8 11। तो आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 7 12 10वां पद है का 12 का 10वां पद क्या होगा?
तो 45, 46, 47, 48, तो कौन सा ऑप्शन 13 का सही हो जाएगा? तो 13 का आपका जो है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 13 का 47 होगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यदि साइन ए इक्वल टू 1/2 तो tan ए का मान क्या होगा? तो tan ए का मान जो होगा 1/√3 होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, बिंदु 4, 7 की वाई अक्ष से दूरी क्या होगी? 4, 7, 11 √65, तो कौन सा हो जाएगा? तो 15वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है बिंदुओं में 3, 6 तथा 12, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात क्या होगा? तो कौन सा अनुपात आएगा इसका? तो यहाँ पर 2:1 आएगा, इसलिए यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आंकड़ों का 3, 5, 7 x + 2, 15, 17 और 21 तो आरोही क्रम में लिखे गए हैं कि माध्यिका 12 है, तो x का मान क्या होगा? तो इसको जब आप निकालोगे तो निकालने पर आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है? 11 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, एक समित बारंबारता बटन के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं? माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका, तो क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो यही हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ष में अचानक से एक महीना चुना जाता है, इस महीने के मार्च या अक्टूबर चुने जाने की प्रायिकता होगी, क्या होगी? तो 19 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ये जो होगा 1/6 होगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, 2tan 13 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 13 का मान क्या होगा? तो पता होगा सबको, ये निकाल दीजिएगा, तो इसका मान आपका आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिएगा, टाइम को ना वेस्ट करते हुए लॉन्ग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप जो है खुद कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? इससे आपकी टाइम की बचत होगी। चलिए प्रश्न को देखते चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। चलिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्धमार्पी 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समांतर श्रेणी का nवां 18वां 7वां पद ज्ञात कीजिएगा। चलिए निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है, सब ये तो बहुत ही आसान है, आराम से लगा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अगला देखते रहिए कि स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुपद x² + 2x² - -2 का एक शून्यक -2 है, तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उसके परिणामों का अंतर 24 मीटर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने के लिए द्विघातीय समीकरण की रचना करो। या तो इसको कर लीजिएगा, अगर उसको नहीं करना वही करिएगा, वो बहुत ही आसान है, बड़ी आराम से हो जाएगा और टाइम भी बचत होगी। या देखिए 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है, 3 दोनों कर सकते हैं, और 5वां भी 6 नंबर का है। यहाँ पे देखिए दिया है बिंदुओं में 6 - 6 और कोष्टक में 3 - 7 और 3 से होकर जाने वाली वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखाएं जैसे खींची जाती हैं। सिद्ध कीजिएगा, या तो tan थीटा अपान 1 cot थीटा प्लस cot थीटा अपान 1 tan थीटा गिव्स इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। इसको सिद्ध करना, ये सब 6 नंबर के हैं, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी पेपर अच्छी तरह से, उनकी भी तैयारी हो जाए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो है हम आपको जब देंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उसको देखकर परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है?
तो ये भी नहीं, हम सब पेपर देंगे, ठीक है। जितना पेपर होगा 9 से लेके 12 तक के सभी पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे, और ये गारंटी है कि पेपर यही आएगा। देखिए हिंदी का मैंने 2 सेट डाल दिया, और हिंदी का 1 सेट और आया है, हम आपको आज या कल तक प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 1 सेट और आ गया है, तो 3 सेट हिंदी के हैं, और बाकी सबके जो है 1-1 सेट हैं, ठीक है। तो आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो हिंदी में तीनों सेट देख लीजिएगा, किसके विद्यालय पे कौन सा सेट आ जाता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर जो सेट आपका आएगा वही सेट समझ लीजिए पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो तैयारी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।